ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया माई थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और सबसे छोटा वाला बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 बेटों को रसोई बनाती और उनको अच्छे से भोजन कराती और उनका जो भी जूठन बच जाता वह अपने सबसे छोटे 7वें बेटे को दे देती। लेकिन छोटा बेटा बड़ा ही भोला भाला था, मन में कुछ भी विचार नहीं करता। एक दिन बहू से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। तो बहू ने कहा, हाँ क्यों नहीं करेगी, सबका बचा कुचा जो तुम्हें खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं है, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूँ तब तक नहीं मान सकता हूँ। तो बहू ने हंसकर कहा, ठीक है, जब देख लोगे तब तो मान लोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन बने, चूरमे के लड्डू बने। वह देखने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला सा वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने के लिए आए। उसने देखा कि माँ उनके लिए सुंदर आसन बिछा रही है और नाना प्रकार की रसोई परोसकर उन्हें खाना खिला रही है। वह सब कुछ चुपचाप लेटा लेटा देखता रहा। 6 भाई जब भोजन करके उठ गए तब उसकी माँ ने उनकी जूठी थालियों से लड्डू और चूरमे को उठा करके एक और लड्डू बना दिया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने अपने छोटे बेटे को पुकारा, सारे 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, तू उठ जा, कब खाएगा। तो वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता था तो आज ही चला जाए। ठीक है माँ, मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर के वह घर से निकल गया। चलते समय उसे स्त्री की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। स्त्री के पास जाकर के बोला कि हम परदेश को जा रहे हैं, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी भी मुझे दे दो। स्त्री ने कहा, मेरे पास क्या है, यह गोबर का भरा हुआ हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के थाप मार दी और वह परदेश को चल दिया। चलते चलते बहुत दूर देश पहुंच गया। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर के उसने कहा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को एक आदमी की जरूरत थी। उसने कहा, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह कितनी दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर ही दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली उसे। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम वह लड़का करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। वह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर ससुराल में सास ससुर उसकी पत्नी को दुख देने लगे। सारी घर गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल भेज देते। इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख देते और नारियल के नरेले में पानी देते। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जंगल जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर के कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवी देवता का पूजन कर रही हो और उसे करने से क्या फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझसे कहो और मुझे समझाओ तो मैं भी इस व्रत को करूंगी। तब उनमें से एक स्त्री ने कहा, बहन हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी घर आती है, मन की सारी चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र प्राप्त होता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र ही घर आता है, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वारे में बहुत दिनों से अगर मुकदमा चल रहा हो तो वह भी खत्म हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति मिलती है, रोग दूर हो जाते हैं और मन में जो कुछ भी कामना होती है वह संतोषी माता अवश्य पूर्ण करती है। इसमें तुम्हें जरा सा भी संदेह नहीं करना चाहिए। तो उसकी पत्नी पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए
और इसकी क्या विधि है। तो सारी स्त्रियां कहने लगी कि तुम 1.25 आने का गुड़ और चना लेना, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो 5.25 आने का ले लेना, अपनी सहूलियत के हिसाब से लेना, बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े उतना करना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुननी तथा इसके बीच कभी क्रिम न टूटे। लगातार नियम का पालन करना है। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रख करके कथा को कहना, परंतु नियम न टूटने पावे। जब कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी को ग्रह खोटे हैं तो भी माता वर्ष भर में कार्य को सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और खीर तथा चने का साग बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के, अगर ना मिले तो रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोगों को बुला लेना चाहिए। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना चाहिए। और हाँ, इस व्रत में खटाई नहीं खानी चाहिए। यह सुनकर के बुढ़िया के लड़के की बहू जल्दी रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे, यह तो संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठ गई। दीनहीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम मुझे नहीं पता है, मैं बहुत दुखियारी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। माता को उसकी बात सुनकर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और दूसरे शुक्रवार को भेजा हुआ पैसा पहुँच गया। यह देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी सीधे मुँह बात नहीं करेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर के कहती है और संतोषी माता के मंदिर में आकर के उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कहाँ मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने पति से काम है, मैं अपने स्वामी के साथ दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर के कहा, जा पुत्री, तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। यह सुनकर के खुशी से बावली खड़ी होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली भाली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, पर वह कैसे आएगा, वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता है, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है। वह कहने लगी, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, क्यों, क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी कि तेरे घर बार सब कुछ है कि नहीं। वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप हैं, बहू है, क्या कमी है। तो संतोषी माता ने कहा, भोले पुत्र, तेरी बहू ससुराल में घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत कष्ट दे रहे हैं, वह तेरे दर्शन के लिए तरस रही है, जा तू उसकी सुध ले। तो वह साहूकार का 7वां लड़का बोला, महामाता जी, यह तो मुझे पता है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता समझ नहीं आता, कैसे चला जाऊं। तो संतोषी माता ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत प्रणाम होकर के माता को नमस्कार कर और फिर दुकान पर जा। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा किया हुआ माल भी बिक जाएगा, शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब सवेरे जल्दी उठ भाई बंधुओं से अपने सपने की सारी बात कहता है। ये सब उसकी अनसुनी करके उसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं। कभी सपने भी सच होते हैं क्या। एक बूढ़ा आदमी बोला, देख भाई, तेरी मेरी बात मान, इस तरह
झूठ साँच करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम करके घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में क्या देखता है कि लेने देने वाले रुपया आने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरी हुई चीज सामान खरीद कर नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा और सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत वह अपने घर के लिए रवाना हुआ। बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माताजी से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है। तो माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ पर आकर रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने के लिए जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। बहुत अच्छा, माता जी से कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाकर ले आई। एक नदी के किनारे और एक संतोषी माता के मंदिर पर रखा। इतने में वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसके मन में इच्छा हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर अपने गांव को जाएंगे। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम करके वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आंगन में आई और अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू, तुम ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ जा, मीठा मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर पति बाहर आता है, अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है और माँ से पूछता है, माँ, यह कौन है। माँ कहती है, बेटा, यह तेरी ही तो पत्नी है। आज 12 बरस हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर भोजन करती है। अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित होकर के कहता है, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें जाकर के रहूँगा। तब माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। इतना कहकर उसकी माँ चाबी का गुच्छा पटक कर के अपने कमरे में चली गई। लड़का दूसरे घर की चाबी लेकर के 30वीं मंजिल का कमरा खोलकर अपना सामान जमाने लगा। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट-बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख के साथ बहू के साथ रहने लगा। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, तुम खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया, उन्होंने मंजूर कर लिया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया कि देखो, भोजन के समय सबको खटाई मांगना है, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जब जिमने के लिए आए और उन्होंने भरपेट खाना खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे कि हमें तो खटाई दो, खटाई खाने का मन हो रहा है। वह कहने लगी, भाई, खटाई किसी को भी नहीं दी जाएगी, यह तो माता संतोषी का प्रसाद है। तो लड़के गुस्से होकर के उठकर चले गए। पैसा लाओ। बहू ने कुछ भी नहीं कहा, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके उसकी पत्नी से पैसा लेकर के दुकान पर गए और इमली खटाई लेकर खाने लगे, जिसके कारण से संतोषी माता उसकी पत्नी पर क्रोधित हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जिठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा, जब जेल की हवा खानी पड़ेगी। बहुओं के
यह वचन सहन नहीं हो रहे थे। रोती हुई वह माता जी के मंदिर में आई और कहने लगी, तुमने क्या किया माता? हंसा कर अब सब भक्तों को रुलाने लगी हो। तो माता ने कहा, बेटी तूने उद्यापन करके मेरे व्रत को भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता जी मैं भूलती तो नहीं, ना कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो और मैं फिर से आपका उद्यापन करूंगी। तो संतोषी माता ने कहा कि इस बार भूल मत करना। वह कहती है, ठीक है माँ, अब मैं भूल नहीं करूंगी। बस माँ आप इतना बतला दीजिए कि मेरे पति किस तरह से वापस आएंगे। तो माँ ने कहा, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह रास्ते में निकली तो राह में उसका पति आता हुआ मिला। वह उससे पूछती है, तुम कहाँ गए थे? कहने लगा, इतना धन तो जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। स्त्री प्रसन्न होकर कहने लगी, भला हुआ, अब घर को चलो। दोनों घर पर आ गए। कुछ दिन बाद फिर से शुक्रवार आया। उसने कहा, मुझे माता का फिर से उद्यापन करना है। तो पति ने कहा कि कर लो। बहू फिर जेठ के लड़कों को बुलाने के लिए कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे कि हमें खीर नहीं खानी है, हमें खीर पसंद नहीं है, हमें तो कुछ खाने को खटाई खाने को दो। तो उसने कहा, खटाई किसी को भी नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी और दक्षिणा में पैसों की जगह सभी को एक एक फल दिया। संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 90 मास में उसके चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर के प्रतिदिन वह माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, वह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर पर ही चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन आ रही है, लड़के इसको घर से भगाओ, नहीं तो घर के बच्चे इसको देखकर डर जाएंगे और यह किसी को मार कर खा जाएगी। लड़के उसको भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। बहू रोशनदान से यह सब कुछ देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बनकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पिलाने से हटती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई जा रही है, बच्चे को पटक दिया। इतने में संतोषी माँ के प्रताप से चारों तरफ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। उसने कहा, माँ, मैं जिस व्रत को करती हूँ वह संतोषी माता का व्रत है। इतना कहकर झट से सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम सब तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग करके हमने बड़ा ही अपराध किया है। हे जगन्न माता, आप हमारा अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता उन पर प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा ही माता ने सबको दे दिया। इस बोलिए संतोषी माता की जय। जो भी संतोषी माता की व्रत कथा पढ़ता है अथवा सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बोलिए संतोषी मैया की जय।